वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सो आज हम कुछ बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि हम आज किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको मेंटल हेल्थ बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ लोगों के दिमाग में मेंटल हेल्थ मतलब इट्स अबाउट ह्यूमन फीलिंग्स के लाइक जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, बोर्डम एंड लव। ऐसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के दिमाग में ये आता है कि मेंटल हेल्थ मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैनिक डिप्रेशन। सो मैनिक डिप्रेशन होता क्या है? मैनिक डिप्रेशन इज ए ड्रास्टिक मूड स्विंग जिसमें सपोज अभी अगर किसी पर्सन को मैनिक डिप्रेशन है तो उसको क्या होता है? उसको मतलब अभी वो फिलहाल के लिए लो फील कर रहा होगा, तो ड्रास्टिकली उसका मूड स्विंग हो जाता है एंड ही और शी फील्स हैप्पी एंड एनर्जेटिक सडनली। देखो, mood swings are normal but drastic mood swings are not. so ये तो हो गई कुछ मतलब कुछ ऐसे जो कि फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स है। बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी देर आर 27 कैटेगरीज ऑफ इमोशन, जैसे कि एंजाइटी, फियर, गिल्ट, हॉरर या फिर इंटरेस्ट, जॉय, ऐसे कई सारे एंड बाकी सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो ऐसे ही आज हम डिप्रेशन के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। व्हाट इज डिप्रेशन? ये एक ऐसा फीलिंग है जिसमें आप लो फील करते हो या फिर आप अनहैप्पी होते हो फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो इसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हैं जो कि ये होते हैं कि बॉडी एक्स सच एज हेड एक्स, नेक पेन, क्रैम्प्स, और सेकेंड ये होता है कि आप लॉस इन एपेटाइट या फिर ओवर ईटिंग या फिर लॉस इन स्लीप, इंसोम्निया, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोते हो। तो ये हो गई कुछ मतलब कुछ फिजिकल सिम्टम्स। अब चलते हैं मेंटल सिम्टम्स पे। इसके मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के? यू फील सैड एंड लो मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड सेकेंड इज कि लॉस इन इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, और फिर ये होता है कि लॉस इन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। आपका कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ एस्टीम पूरा डाउन हो जाता है। एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे खतरनाक सिम्टम एक और होता है जो कि है सुइसाइडल थॉट्स एंड थॉट्स अबाउट सेल्फ हार्म। ये कब होता है? जब आपका कोई मतलब लाइफ में होप ही नहीं होता है। आप सोचते हो कि यार मतलब और जीने का और वजह ही क्या बचा है, क्यों जीऊँ मैं? सब तो सब तो मतलब नेगेटिव हो रहा है, सब मतलब मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है। काफ़ी बार डिप्रेशन ऐसे भी होता है कि जब आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं होता तो वो आपका कारण हो जाता है डिप्रेशन में। ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है या फिर ये क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसा भी होता है कि कभी कभार जब आप खुद को सेल्फ लव नहीं करते हो ना, खुद से आप प्यार नहीं करते हो ना, तब भी ये जो लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी आता है। इसी थॉट्स, इसी सब चीज़ों की वजह से आपको सुइसाइडल थॉट्स आते हैं जो कि सबसे फेटल होते हैं। डिप्रेशन में भी जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है ये सबसे डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि ना सपोज कोई बंदे को क्लिनिकल डिप्रेशन है, आप उस बंदे को देख के जान भी नहीं पाओगे कि उसको क्लिनिकल डिप्रेशन है, क्योंकि वो बंदा आपसे इतना नॉर्मल बिहेव कर रहा होगा कि लाइक
आपके साथ नॉर्मली बात कर रहा होगा, हंस रहा होगा, आपके साथ ऐसे नॉर्मली जैसे बिहेव करते कर रहा होगा, बट अंदर ही अंदर वो डिप्रेस्ड होगा। तो वही चीज़ सबसे डेंजरस है, क्योंकि अगर वो आपको उसका रियल थॉट्स या फिर रियल फीलिंग्स आपको नहीं बताएगा, सो वही चीज़ रह रह के ना उसी इंसान के लिए बहुत फेटल हो जाएंगी, एंड बाद में यही चीज़ सुसाइड की तरफ लीड करेगा, विच इज़ वेरी डेंजरस। सो डिप्रेशन होता क्यों? इसके कई सारे रीजंस हैं, बट द रीजंस आर वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक अदर पीपल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो इसके कुछ कॉमन रीजंस होते हैं डिप्रेशन के। तो क्या होता है, जैसे कि किसी गिल्ट की वजह से हमें एक किसी चीज़ का गिल्ट रह जाता है, तो वही चीज़ रह रह के डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर किसी हार्ट ब्रेक की वजह से, या फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई रीज़न ही नहीं होता, कोई होता है कि यार ये बंदा डिप्रेस्ड क्यों है, या फिर जिसको डिप्रेशन हुआ है उसको नहीं पता होता है कि रीज़न क्या है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, उसको ये नहीं पता होता। सो ये तो हो गई कि रीजंस ऑफ डिप्रेशन। मतलब डिप्रेस्ड होते हैं वो अपनी जो ट्रू फीलिंग्स और थॉट्स होते हैं वो किसी से शेयर नहीं करते, जो कि उनको ज़्यादा डीपर लेवल ऑफ डिप्रेशन की ओर धकेल देता है। एंड कुछ लोग क्यों शेयर नहीं करते, इसका भी रीज़न है। सपोज अभी एक पर्सन को अभी डिप्रेशन है एंड वो किसी से शेयर करने जाता है, तो सपोज वो किससे शेयर कर रहा है अपने डिप्रेशन के बारे में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अटेंशन नहीं देते हैं, बोलते हैं कि यार क्या बोल रहा है तू, क्या बोल रहा है यार, मतलब क्या सिंपैथी क्रिएट करना चाहता है, ऐसे बोलते हैं। या फिर कुछ लोग डिप्रेस्ड पर्सन को मानसिक रूप से बीमार समझ के अवॉइड करते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार मतलब यार ये तो मानसिक रूप से बीमार है, क्या पता हमें कोई हार्म ना कर दे, इसके वजह से हमें कोई मतलब तकलीफ ना हो जाए। सो ऐसे करके अवॉइड करते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ये बोलते हैं कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं, डिप्रेशन इज नथिंग। बट यार यही सब बातें ही एक डिप्रेस्ड आदमी को या फिर एक डिप्रेस्ड पर्सन को और भी डराती है, और यही एक डिप्रेस्ड पर्सन को और भी बात छुपाने मजबूर करता है। सो ये होता है रीज़न, जब कि मतलब एक पर्सन जब कोई माइल्ड डिप्रेशन में होता है ना, इन्हीं सब रीजंस के वजह से वो डरता है कि मैं शेयर किससे करूँ, एंड इसी वजह से वो किसी से शेयर नहीं कर पाता है। एंड यही चीज़ उसके अंदर जब यही चीज़ नेगेटिवली बढ़ जाता है, तो यही चीज़ बहुत ही मतलब वाहियात तरीके से, मतलब एक बहुत ही डेंजरस रूप ले लेता है, सुसाइड के रूप में। सो आई वॉन्ट टू टेल दैट कि डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन सच में होता है। एंड आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लाइक डिप्रेशन तो एक मेंटल इलनेस है, तो डॉक्टर पता कैसे लगाते हैं कि यार मतलब थोड़े ही अगर हम ब्रेन को स्कैन करेंगे तो हमारे ब्रेन में सब लिखा होगा, स्कैन रिपोर्ट में लिखा होगा कि हाँ इसको ये नहीं। अब जो भी हम फील करते हैं वो तो हम अपने हार्ट से फील करते हैं ना। सो वैसे हम थोड़ी ही कोई चीज़ दिमाग से फील करते हैं। सो वैसे डॉक्टर्स भी अगर कोई पेशेंट को डिप्रेशन होता है तो कैसे उसको एग्जामिन करते हैं। सपोज एक पर्सन को डिप्रेशन है, ठीक है, हम उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कराते हैं या फिर ईसीजी हम जिसको बोलते हैं, वो कराने से जो हमारा हार्ट रेट जो होता है, उस हार्ट रेट में जब अब नॉर्मल हार्ट रेट्स दिखते हैं ना, उससे पता चलता है कि इस पर्सन को डिप्रेशन है कि नहीं। पता कैसे चलता है, जैसे कि अगर जैसे हार्ट रेट्स जहाँ पे राइज करने होते हैं वहाँ पे ड्रॉप कर जाते हैं, या फिर नो हार्ट रेट्स होते हैं,
जहाँ पे ड्रॉप करने होते हैं वहाँ पे राइज करते हैं, या फिर नो हार्ट रेट्स होते हैं। इन्हीं सब अबनॉर्मल हार्ट रेट्स को स्टडी करके डॉक्टर्स डिक्लेयर करते हैं कि इस बंदे या फिर इस बंदी को डिप्रेशन है। मुझे मेडिकल के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, बट जितना मुझे पता था, जितना मुझे जानने को मिला था, उतना मैंने आपको शेयर किया। मेरे मानने में अगर आप में से किसी को भी डिप्रेशन है तो प्लीज़ इस इस थॉट को आप, या फिर आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उस चीज़ को आप शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अगर मान लिया कि आपके पास फ्रेंड्स नहीं है बट फैमिली तो है, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली अपनी मम्मा के साथ शेयर कीजिए यार, क्योंकि उनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता है सच्ची में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कुछ कुछ बात ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। कोई बात नहीं, कौन आपको जबरदस्ती कर रहा है कि आप जो रीजन है वही रीजन आप अपने पेरेंट्स को बताओ, कोई बात नहीं। बट कुछ ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप बताओ। बट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आपको किसी बात का दुख है, तो जस्ट पास बैठो, पेरेंट्स, मम्मा हो पापा हो, जिसके साथ आप ज़्यादा अटैच्ड हो, पास बैठो एंड बताओ कि आपको दुख है, आप बहुत दुखी फील कर रहे हो। तो देखना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा, कोई ना कोई वे आउट तो निकल ही आएगा यार। मतलब एक बार शेयर करके तो देखो, या फिर अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स है जो कि आपको काफ़ी अरसे से जानते हैं, तो उनसे आप शेयर कर सकते हो, उनसे आप सजेशन ले सकते हो। एंड बोझ या फिर दुख बांटने से बढ़ता है। जितना आप उसको अपने अंदर स्टॉक करके रखोगे उतना आपके लिए भारी होगा वो चीज़। सो दुख को बांटो, अपने फ्रेंड्स के साथ बांटो, स्पेशली मम्मा या फिर पापा के साथ तो ज़रूर इस चीज़ को शेयर करो। एंड या फिर आप कोई अगर गुरु हो जिन्हें आप बहुत ही मानते हो, उन्हें शेयर करो, देखना कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। एंड दूसरा बात, अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना, जैसे कि नेगेटिव फ्रेंड सर्कल में या फिर कोई नेगेटिव शोज वगैरह वगैरह, कहीं पर भी टीवी में हो, यूट्यूब में हो, कहीं पर भी हो, ये सब नेगेटिव इन्फ्लुएंस को ना आप हटा दो, डिटैच कर दो। या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, इन सब चीज़ों से ना आप खुद को डिटैच कर दो। कि लाइक सपोज आपके नेगेटिव फ्रेंड सर्कल है जो कि ज़रूरत के टाइम पे आपकी हेल्प नहीं करते हैं, जस्ट कट देम आउट फ्रॉम योर लाइफ, जस्ट कट देम आउट फ्रॉम योर लाइफ। एंड जो आपको समझता है उसी को ही अपना फ्रेंड बना लो एंड उसी को ही अपना सारा दुख दर्द बांटो। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस शो के वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता है या फिर मेरे ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है, तो उस शो को देखना बंद कर दो। इससे अच्छा है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखो, कितनी सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें देखो, नेगेटिव चीज़ों को टोटली अपने लाइफ से डिटैच कर। ओके, सो अगर मैं सबको बताना चाहूँगी कि यार अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी अगर कुछ ऐसा बात डिस्कस करता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, या फिर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा पेशेंटली उसको सुनो, उसको समझो कि यार ये इंसान बोल क्या रहा है, ये किस दौर से गुजर रहा है। It is our responsibility to be around people, to feel their vibes, to understand them and their feelings. Please always try to be kind and empathetic towards people, and always spread happiness and love and joy. And बस इतना ही कहना था यार। मतलब कोई अगर आपके पास हेल्प सीख करके आता है ना, प्लीज़ जितना आप कर सकते हो उतना हेल्प कर दो। एंड अपने लव्ड वंस या फिर
आपके लव्ड वंस में से हो सकता है, या फिर क्लोज फ्रेंड्स, या फिर कोई भी फ्रेंड अगर इस डार्कनेस से गुजर रहा है तो उस डार्कनेस से उसको निकालने को हेल्प करो। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड स्प्रेड दिस मेंटल अवेयरनेस। प्लीज़ इसको मजाक में मत लीजिए, या फिर ऐसा मत सोचिए कि यार मानसिक रूप से बीमार है या फिर कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। सो प्लीज़ हेल्प योर लव्ड वंस, हेल्प योर फ्रेंड्स, जस्ट हेल्प करो। एंड किसी को ऐसे अवॉइड मत करो, इग्नोर मत करो, डोंट हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स, ओके? क्योंकि ना आपको नहीं पता कि वो इंसान किस दौर से गुजर रहा है। सो आई हैव टू से दिस मच एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू मी। एंड इस वीडियो को आप जितना चाहे उतना शेयर कीजिए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड कीजिए एंड लोगों की मदद कीजिए। बस स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, बस इतना ही कहना था। थैंक यू।